आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन के लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू जो है जो हिस्ट्री का है, इतिहास से रिलेटेड हैं, जो पिछले साल 2025 और 24 में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से हुई थी। ए इसका जो है राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में जो है झांसी का नेतृत्व जो है किसने किया? तो झांसी का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली जो है पहली महिला कौन थी? तो मैडम भीकाजी कामा थी, जो है बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस कानून के विरुद्ध हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के तहत जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के जो है सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। ए इसको जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2025 में, जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ और अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 ईस्वी में हुआ और रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहेब के सचिव कौन थे? तो नाना साहब के जो है सेनापति जो है कौन थे? तो जो है तात्या टोपे थे। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में जो है पेशवा की उपाधि जो है किसने धारण की थी? तो नाना साहब ने धारण की थी। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों द्वारा जो है किसे फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो है फांसी दी गई थी। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बेलगांव अधिवेशन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के अध्यक्षता में हुआ था। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी समाचार पत्र को चलाया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। नमक सत्याग्रह के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो नमक सत्याग्रह के समय जो है भारत के वायसराय जो है इरविन थे। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो लाल बाल पाल को माना जाता है। सी इसका जो है राइट आंसर है। 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व जो है किया था? तो नाना साहब ने नेतृत्व किया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है बम कहाँ फेंका था? तो दिल्ली विधानसभा में फेंका था। बी इसका जो है राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बी इसका जो है राइट आंसर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के दौरान कितने दिनों का उपवास किया था? तो 21 दिनों का उपवास किया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 में किसने की थी? तो जो है इसको देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। बी इसका जो है राइट आंसर है। नाना साहब को गोद किसने लिया था? तो बाजीराव द्वितीय ने लिया था।
बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जो है अमेरिका में हुई थी। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था। चौरी चौरा जो है कांड में जो है हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के जो है अध्यक्ष सर विलियम एडवर्ड पेरी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो मिरात उल अखबार था। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो भारत के एकीकरण में जो है उनके योगदान के कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। राव कीर्ति किसके दरबारी कवि थे। तो जो है चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट थी। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो अगस्त 1942 में हुआ था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1910 में भारत का वायसराय कौन था। तो मिंटो द्वितीय थे। याद रखना है कि ये नवंबर तक थे, नवंबर तक। उसके बाद जो है हार्डिंग द्वितीय बन गए थे। ठीक है, भारत के वायसराय 1910 में ही जो है हार्डिंग द्वितीय भी बन गए थे। और जो है 1910 ईस्वी में जो है नवंबर तक कौन था। तो नवंबर तक मिंटो द्वितीय थे। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी। तो नागालैंड में हुई थी। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये जो है अजमेर में स्थित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल है जो है पावापुरी है। तो ये जो है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल जो है कुशीनगर है। 20 का जो है राइट आंसर है, पावापुरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो बंगाल में हुआ था। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो है स्थल किस राज्य में स्थित है। तो जलियांवाला बाग जो है स्थल पंजाब में स्थित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी। तो बिरला भवन जो है नई दिल्ली में हुई थी। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। सी इसका जो है राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को जो है ये वापस लिया गया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख किसका है? तो भगत सिंह का है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध जो है किस विद्रोह से था? तो 1857 की क्रांति से था। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1919 को जो है कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये इसका जो है राइट आंसर है। WC बनर्जी जो है किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये जो है कांग्रेस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ये पाली भाषा में जो है उपदेश दिए थे। सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। यह किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी इसका जो है राइट आंसर है। साबरमती आश्रम जो है किस राज्य में है? तो साबरमती आश्रम जो है गुजरात में है। डी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में जो है वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो इसे जो है बसवन्ना ने किया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है कौन से त्यौहार के दिन की थी? तो ये बैसाखी त्यौहार के दिन की थी। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है 1764 में बक्सर युद्ध में जो है पराजित हुआ, कौन जो है पराजित हुआ था? शुजाउद्दौला जो है पराजित हुआ था। बी इसका जो है राइट आंसर है। सिखों के गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो ननकाना साहिबा है। ये इसका जो है राइट आंसर है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है के लेखक महात्मा गांधी हैं। बी इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। याद रखना है कि प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। अगला है कि प्लासी का जो है युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम के जो है अध्यक्ष में, तो मौलाना अबुल कलाम के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को जो है पुनः अधिकृत किया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। केरल में जो है मोपला जो है विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराउद्दौला था। सी इसका जो है राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो
तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है हम्पी में मिलता है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लोथल जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस को उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि थी नेताजी, इनको नाम दिया गया था। ए इसका जो है राइट आंसर है। भारत में वर्ष 1774 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ए इसका जो है राइट आंसर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आराम हराम का जो है नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो है कुंभलगढ़ जो है किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला है कि कालीबंगा जो है किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? तो 1940 ईस्वी में मारा था। नाइटहुड की उपाधि जो है किसने वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। ये इसका जो है राइट आंसर है। बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये इसका जो है राइट आंसर है। कांसे की बनी जो है नर्तकी की मूर्ति जो है किस स्थान पर पाई गई थी? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है भारतीय रेल का जनक माना जाता है किसको? डलहौजी को माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। सी इसका जो है राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो का जो है सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो विशाल अन्नागार था। बी इसका जो है राइट आंसर है। बी अन्नागार था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। इसका जो है राइट आंसर है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। ए इसका जो है राइट आंसर है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग थे। सी इसका जो है राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। अगला है कि महावीर जो है तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 24वें तीर्थंकरों में जो है अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर। सी इसका जो है राइट आंसर है। आगे है कि 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। डी इसका जो है राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तो मुंडक उपनिषद से जो है उद्धृत है ये। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। 20 का जो है राइट आंसर है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया था। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया। तो पाली जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया था। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ए इसका जो है राइट आंसर है। जातक कथाओं में जो है के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ये इसका जो है राइट आंसर है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो है इसका राइट आंसर है। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहद्रथ थे। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार जो है मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार मौर्य का पुत्र जो है अशोक था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है सिकंदर ने जो है सबसे पहले निम्नलिखित में किस नदी को पार
किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ये इसका जो है राइट आंसर है। अशोक ने जो है किस शिलालेख में कलिंग युद्ध से जो है अशोक के जो है विराग्य का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध से जो है अशोक के विराग्य का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। सी इसका राइट आंसर है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप थे। डी इसका जो है राइट आंसर है। कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। बी इसका जो है राइट आंसर है। सिकंदर के समकालीन में जो है मेगास्थनीज भारत आया? तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के समकालीन मेगास्थनीज जो है भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बी इसका जो है राइट आंसर है। सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलूर में स्थित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त काल को। डी इसका जो है राइट आंसर है। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये जो है बम्बई में स्थापित किया था। ए इसका राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। सी इसका राइट आंसर है। किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया था। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिता नाटकों के रचयिता थे? तो हर्षवर्धन थे। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला है कि गुप्त शासकों की जो है दरबारी राजकीय भाषा थी? तो संस्कृत जो है दरबारी राजकीय भाषा थी। डी इसका जो है राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। डी इसका राइट आंसर है। किस जो है गवर्नर जनरल ने भारत में जो है सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बेंकिन ने जो है सती प्रथा का अंत किया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला है कि जो है पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। डी इसका जो है राइट आंसर है। राजत रंगड़ी जो है के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर पर जो है 1025 और 26 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमराव प्रथम थे। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत की जो है प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी।
अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने की थी। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इनमें जो है किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ने नवरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? गियासुद्दीन जो है बलबन, यहाँ पे गियासुद्दीन होना चाहिए, गियासुद्दीन बलबन ने जो है नवरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल काल में दरबारी भाषा थी। मुग़ल काल की में जो है दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान शासक ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया कर लगाया था। बी इसका राइट आंसर है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। बी इसका राइट आंसर है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। बी इसका राइट आंसर है। तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। डी इसका जो है राइट आंसर है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने जो है भारत पर। 1194 ईस्वी में जो है चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जो है जयचंद को हराया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन जो है बलबन ने शुरू की थी। सी इसका राइट आंसर है। हड़प नीति जो है किसने लागू किया था? तो डलहौजी ने जो है हड़प नीति लागू किया था। सी इसका राइट आंसर है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो 1526 ईस्वी में जो है इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध जो है युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? तो 1527 में लड़ा गया था ये। अकबरनामा और आयने अकबरी द्वारा जो है लिखित है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। बी इसका जो है राइट आंसर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये इसका जो है राइट आंसर है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में जो है मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। सी इसका जो है राइट आंसर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। शेर शाह सूरी अथवा जो है शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद था। ए इसका राइट आंसर है। शेर शाह सूरी का मकबरा में स्थित है तो सासाराम में स्थित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो टोडरमल जो है राजस्व मंत्री थे। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर ने जो है दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। डी इसका राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। बी इसका राइट आंसर है। मेहरुन्निसा जो है जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी
नूरजहां यानी मेहरुन्निसा। अगला है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये इसका राइट आंसर है। अगला है कि हम्पी जो है साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, बी इसका राइट आंसर है। किस सिख ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1857 के जो है सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा जो है बनाए गए कारतूसों पर जो है आपत्ति थी? तो एनफील्ड, ये इसका जो है राइट आंसर है। भारत का जो है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, डी इसका राइट आंसर है। किस मुगल सम्राट को जो है अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है रंगून भेज दिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था, ये इसका जो है राइट आंसर है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज जो है किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी, ये इसका जो है राइट आंसर है। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था, बी इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी, तो शिवपुरी में फांसी दी थी, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जो है किसने जो है वार्षिक आय को जो है अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है अनुमानित किया था, ये इसका राइट आंसर है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की मेरठ छावनी में जो है किसने नेतृत्व किया? तो मंगल पांडे ने किया था, डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली था, बी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है 1857 में स्थापित की गई थी, तो बम्बई में 1857 में स्थापित की गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। इनमें से जो है किस एक स्वतंत्रता सेनानी को जो है मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है? तो झांसी की रानी को जो है मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, डी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश शासन में चढ़ाई गई रेल लाइनें कहाँ से हुई थी? तो बम्बई से हुई थी, ये इसका जो है राइट आंसर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे हिस्ट्री के सभी हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जो है कमेंट में ज़रूर बताना है। ये जो है नेवी अग्निवीर के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर इसको आप लोगों को यहाँ से जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।